Welcome to Evergreen Mechanical. This is the continuation of the last lecture. So, without wasting any time, let's start this question series, right? Let me. Okay, it is a very easy question. I just have taken this question just for practice only. Let's start this question. In this question, क्या बोला है देखते हैं. If frictionless, देखो, if frictionless, just give me 1 minute. A frictionless piston cylinder device initially contain air at 200 kilopascal and volume कितना दिया है 0.2 मीटर क्यूब दिया है. ठीक है. At this state a linear spring जो जो वेरी कैसे कर रहा है, जिसका फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मतलब जैसे ही मेरा पिस्टन राइज करेगा उसके हिसाब से. At this state a linear spring is touching the piston but exerting no force on it. अभी क्या हो रहा है ना, बस जो स्प्रिंग है मेरा वो पिस्टन को टच हुआ है, वो कोई फोर्स अभी नहीं लगा रहा है. ठीक है. तो मतलब जैसे कि अगर मैं इस पिस्टन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा. ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे क्या है, मेरा प्रेशर ऑफ द एयर इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन. यहाँ पे बस एक पी एटमॉस्फेरिक होगा इनटू एरिया. समझ में आया. यहाँ पे मेरा स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, आएगा बट अभी के लिए एट इनिशियल स्टेज में ये 0 है, इतना बता रहा है. द एयर इज नाउ हीटेड टू फाइनल स्टेट, मतलब इसको मैं हीट दे रहा हूँ. कब तक हीट दूंगा, जब तक मेरा जो वॉल्यूम जो है ना वो 0.2 से कितना ना हो जाए, 0.5 मीटर क्यूब ना हो जाए. एंड जो प्रेशर है P1 कितना था, 200 किलो पास्कल था, अभी कितना ना हो जाए, ये 800 किलो पास्कल ना हो जाए, तब तक मैं उसको हीट करूंगा. अब इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय द एयर. पहले तो मेरे को ये देखना है कि ये जो एयर है ये कितना वर्क कर रहा है, टोटल वर्क. जब कभी भी टोटल वर्क पूछेगा डन बाय द एयर तो इसमें दोनों शामिल रहेगा. एक तो एयर क्या क्या वर्क कर रहा है, सबसे पहले तो ये पिस्टन को रेस कर रहा है अप साइड. उसके बाद क्या कर रहा है, कंप्रेस भी कर रहा है स्प्रिंग को. समझ रहे हो, दो टाइप के वर्क है. एंड सेकेंड, द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग. ओके. तो व्हाट आई विल से सजेस्ट यू व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स, सो आई पर्सनली सजेस्ट यू टू गो विथ, मिटा देता हूँ ना यार, अच्छा से नहीं लिखा हूँ. ठीक है. आई पर्सनली सजेस्ट यू टू गो विथ PV diagram. It will help you in analyzing the process also, and it will make sure that you will not do mistakes. Understood? Okay. Okay. तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं कि अपन देखते हैं कि इनिशियली में मेरे को क्या क्या देके रखा है. इनिशियल प्रेशर कितना है, 200 किलो पास्कल है. ठीक है, इसको मैं मान रहा हूँ 200 किलो पास्कल. वॉल्यूम कितना देके रखा है, इनिशियल वॉल्यूम इट इज 0.2 मीटर क्यूब. इस क्वेश्चन में द बेस्ट थिंग इज ही हैज गिवन फाइनल स्टेट भी देके रखा है. द एयर इज नाउ हीटेड टू फाइनल स्टेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब, मतलब 0.5 यहाँ पे कहीं होगा. दिस इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, दिस इज प्रेशर इन किलो पास्कल. ओके. एंड जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है, 800 किलो पास्कल है. जनरली ये दिया नहीं रहता, ये हम लोगों को फाइंड करना रहता है, इस क्वेश्चन में दे दिया है. ठीक है. तो मतलब 1 से 2 जाना है मेरे को. एंड ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी, ये क्या है, स्प्रिंग का है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग विथ ए स्ट्रेट लाइन. अब देखो, जो भी एरिया अंडर पीवी डायग्राम है वो आपको क्या देगा, रिवर्सिबल वर्क डन देगा. ठीक है. जो भी एरिया अंडर पीवी डायग्राम,
बट इस एरिया अंडर पीवी डायग्राम में दो पार्ट्स हैं, आप देखोगे एक 1 पार्ट है, ये एक 2 पार्ट है। टोटल वर्क क्या होगा, जो भी टोटल वर्क होगा मेरा वो क्या होगा, वो होगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ठीक है, इसमें दो चीज है, एक तो पिस्टन को एयर, जो भी वर्क डन, टोटल वर्क डन बाई एयर, जो कि हम लोग को पहला पूछा है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाई एयर, ये क्या होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 प्लस 800 दैट इज 1000 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ही है, राइट। ये देखो, दिस इज एन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ। 0.5 माइनस 0.2 इट इज 0.3, 500, 3 by 10, 150, इट इज 150 किलो जूल। ये है मेरा टोटल वर्क डन बाय द एयर। बट इसमें जो मेरा जो वर्क डन बाय द अगेंस्ट द स्प्रिंग है, वो ये वाला पार्ट है। इसको मैं इस, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जितना पार्ट है, इतना पार्ट वर्क डन बाय द एयर टू कंप्रेस द स्प्रिंग, तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है इतना वाला, समझ रहे हो। दैट इज बेस कितना है 0.3 इंटू हाइट कितना होगा 600, राइट। 3 by 10, 33 जा 90 किलो जूल। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये वाला जो वर्क है ना, ये पिस्टन को रेस करने का वर्क है, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई जस्ट गिवन बिकॉज this is little bit extension of the previous question. This question has came, I have taken from GATE 2020. Okay, so we will start this question, and again I am saying, whenever piston, spring piston diagram questions comes, always follow PV diagram. It will always give you the uh, एक सिनेरियो देता है कि हो क्या रहा है, not only spring piston diagram, like there are many questions like if piston है, piston is there, now it is heated, it is at, now it is moving upside, it is reaching the stops, then again it is been cooled, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी रहते हैं ना, ये सब में आप कोशिश कीजिए कि आप पीवी डायग्राम बनाए, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, और आप हर एक स्टेट्स में एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी चीज नीडेड है वो आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस ऑल्सो। I have taken this question from GATE 2022. It is a good question. But there are chances होता है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट्स का खेल रहता है। ओके, वी विल स्टार्ट इट। तो क्या बोला है, एयर, आई होप दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। ओके ओके, क्या बोला है, एयर, एयर इज कंटेन्ड, एयर बोला है, ध्यान देंगे, इज कंटेन्ड इन ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। फ्रिक्शनलेस, frictionless है, as shown in the figure. The atmospheric pressure, the atmospheric pressure is 100 kilopascal. यहाँ पे जो भी मेरा PATM जो है ना, वो कितना है, 100 किलो पास्कल है, ठीक है। एंड द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इज 105 किलो पास्कल। मतलब जो इनिशियल प्रेशर है जो एयर का, वो कितना है, 105 किलो पास्कल है, जो कि आप देख सकते हो कि इट इज वेरी मच नेग्लिजिबल, 5 किलो पास्कल ही है। द एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ द पिस्टन कितना दिया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। हीट इज नाउ एडेड एंड द पिस्टन मूव स्लोली, ठीक है। ये जो हीट मैं ऐड कर रहा हूँ, एयर को ऐड कर रहा हूँ, ये शो भी किया है, हीट को मैं ऐड कर रहा हूँ एयर को, एंड द पिस्टन मूव स्लोली फ्रॉम इट इनिशियल पोजिशन अंटिल इट रीचेस द स्टॉप। ये इसका इनिशियल पोजिशन है,
और मैं कब तक हीट ऐड करूंगा, जब तक ये जो पिस्टन है ना ये स्टॉप तक रीच ना हो जाए। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट, के और स्प्रिंग देके रखा है मेरे को 12.5, व्हाट हैपेंड ब्रो, 12.5 न्यूटन पर मिलीमीटर। कंसिडरिंग द एयर इनसाइड द सिलेंडर एज ए सिस्टम, मेरे को बोल के रखा है कि एयर को आप सिस्टम मानिए। ठीक है, द वर्क इंटरेक्शन इज इन जूल्स पूछा है। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत क्योंकि आप जब पीवी डायग्राम बनाओगे, आई विल टेल यू। ओके, मैं पहले पीवी डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज प्रेशर इन किलो पास्कल है, दिस इज वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ओके, देखो सबसे इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर, एयर को मैं सिस्टम मान रहा हूँ, मेरा प्रेशर ऑफ द एयर कितना है 105 किलो पास्कल है। ठीक है, V1 कुछ दिया है मेरे को, नहीं दिया है, एम भी नहीं दिया है, RT1 कुछ नहीं दिया है। एक काम करते हैं, मैं इसको मान के चल रहा हूँ इनिशियल पोजीशन, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। एंड जो मेरा प्रेशर है इस समय पे इनिशियल पोजीशन में, जब मेरा प्रेशर है वो कितना है 105 किलो पास्कल है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हीट दे रहा हूँ, हीट दूंगा तो क्या होगा, पिस्टन नो डाउट रेज होगा। बट आप देख सकते हो कि स्प्रिंग जो है ना, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ। स्प्रिंग 8 सेंटीमीटर तक है ही नहीं। व्हाट आई वांट टू से इज, जैसे कि ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, स्प्रिंग यहाँ पे कहीं है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ना वो खाली है, स्प्रिंग यहाँ पे नहीं है इनिशियल पोजीशन, मतलब पिस्टन से टचा हुआ नहीं है। आई मीन इट इज नॉट टचिंग द पिस्टन, यू कैन सी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि स्प्रिंग टच था और फोर्स नहीं लगा रहा था, बट यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग इधर है कहीं, मतलब ये जो नीचे एयर है ना, ये पहले पुश करेगा पिस्टन को, कब तक, जब तक ये पहले स्प्रिंग को टच ना हो जाए। तो मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो पिस्टन जो है ना, ये स्प्रिंग को टच करने तक कौन सा प्रोसेस है, पहले मैं ये देखूंगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 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 बनाओगे पिस्टन का। यहाँ पे मेरा प्रेशर ऑफ द एयर इंटू एरिया, यहाँ पे क्या है, P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, इंटू एरिया। ठीक है, और अगर मैं मान लूं वेट ऑफ द पिस्टन भी कुछ है, तो ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द पिस्टन कुछ बोला है क्या, नेग्लिजिबल मास, एयर इज कंटेन शोन इन द फिगर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100, एरिया ऑफ द पिस्टन कहीं पे भी नहीं बोला है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, P ऑफ एयर जो इनिशियल स्टेट है, इसको मैं P1 मान रहा हूं, ठीक है, इसको मैं P1 इंटू ए लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, P ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, आई एम राइटिंग एट इनिशियल स्टेट, तो जब मैं इसको P1 निकालूंगा तो क्या होगा, P ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया। अब आप ये बताइए, इसमें मेरा P एटमॉस्फेयर क्या है 101, ये है मेरा 100 किलो पास्कल। ठीक है, वेट ऑफ द पिस्टन पर यूनिट एरिया, ये क्या चेंज हो रहा है, नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है और ये भी कांस्टेंट है। सो आई कैन से जो भी मेरा पिस्टन रेज होगा P1 टू, जब तक मेरा स्प्रिंग टच ना हो जाए, यहाँ पे है स्प्रिंग, ये जो 8 सेंटीमीटर तक का जो भी रेज होगा ना, ये जो भी 8 सेंटीमीटर तक रेज होगा वो
कांस्टेंट प्रेशर से जाएगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। आप देखिए ना, मैं प्रूव कर रहा हूं, मैं हवा में नहीं बोल रहा। बट आप मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकते थे यहाँ पे आप क्या पूछ सकते थे कि सर लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाया था, पहला क्वेश्चन जो था, भाई देखो यहाँ पे पिस्टन को रेस करने के लिए 200 किलो पास्कल की नीड थी, ठीक है, बट इनसाइड मेरा 400 किलो पास्कल था, समझ रहे हो, 200 किलो पास्कल का डिफरेंस था यहाँ पे, जो कि आराम से पिस्टन को फास्टली मूव कराएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन कर दे रहा है कि भैया आप ऐसा मानिए कि पिस्टन मूव स्लोली। आप क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रुको मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे क्या बोला है, गेट के क्वेश्चंस इतने सिस्टमैटिक और एक्यूरेट रहते हैं, स्पेशली सम इंस्टीट्यूट्स जब बनाते हैं, ये मद्रास बनाया था, आई लव दैट थिंग कि व्हेनेवर स्पेशली मद्रास जब भी बनाता है दे मेक वेरी लेस एरर्स इन क्वेश्चन। इसमें बोला है हीट इज नाउ एडेड एंड द पिस्टन्स मूव स्लोली। जब कभी भी स्लोली, फ्रिक्शनलेस, ये जब भी टर्म्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा है कि प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल। दैट्स वाई दैट्स वाई अप टू जब तक वो स्प्रिंग को टच ना हो जाए, मेरा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर बस एक ही चीज लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक एक लग रहा है, और वेट ऑफ द पिस्टन, जो कि दोनों कांस्टेंट ही है। सो आई कैन कंसिडर कि जो मेरा प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अप टू 105 एक पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। अब मेरे को ये देखना है कि जब 8 सेंटीमीटर तक आ जाएगा तो मेरा वॉल्यूम कितना रहेगा, जो कि वेरी इजी है, वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ द पिस्टन आपको दे के रखा है, एरिया ऑफ द पिस्टन इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4, राइट। हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर, 0.08 मीटर। ये किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में आएगा। 300 2.8 into 2.4 into 10 to the power -1. It is coming 2.4 into 10 to the power -3. ओके, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये कितना है, 2.4 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब में रखा हूं मैं। अब क्या हो रहा है, अब इस पॉइंट पे ये वाला स्टेट कब है, यहां से यहां तक स्टेट 1, स्टेट 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, स्टेट 2 है, और ये जब स्टॉप को टच हो जाएगा देन इट इज स्टेट 3। तो स्टेट 2 से स्टेट 3 में क्या हो रहा है, स्प्रिंग का कांटेक्ट आ गया है। मतलब आई विल टेल यू, ये मेरा पिस्टन था, ये मेरा स्टेट 1 में था, ठीक है, दिस इज समथिंग स्टेट 2, यहाँ पे मेरा स्टेट 3 है जहां पे मेरा स्टॉप्स है, ठीक है। प्लीज इग्नोर माई डायग्राम्स, प्लीज है, I'm not making, you know, if you have watched my previous video, I used to make very systematic diagram, but here I have to explain you a lot of the questions and in less time, right? So therefore I am making freehand, please ignore this thing। and हाँ देखो स्टेट 1 में ये मेरा प्रेशर, ये मेरा वॉल्यूम, स्टेट 1 जो कि इनिशियल वो था, मेरा प्रेशर कितना था, 105 किलो पास्कल था, ठीक है। और जब तक स्टेट 2 तक जब तक मैं नहीं पहुंचा, स्टेट 2 कितना है, 8 सेंटीमीटर का गैप है, तब तक मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक का एक इफेक्ट है और एक वेट ऑफ पिस्टन है, जो कि दोनों कांस्टेंट ही है। दैट्स व्हाई मेरा प्रेशर कांस्टेंट है अप टू स्टेट 2। स्टेट 2 ये 1, ये 2, इधर मेरा वॉल्यूम कितना आया था, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आया है, ठीक है। अब मेरे को स्टेट 3 में जाना है, स्टेट 2 से स्टेट 3 में कहीं। इसमें क्या आ रहा है ना, स्प्रिंग का इफेक्ट आ रहा है, राइट, स्प्रिंग का इफेक्ट आ रहा है।
तो अब जब मेरा पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा मेरा पिस्टन, डेफिनेटली मैं हीट देते जा रहा हूं। वाई? मेरे को हीट देना ही पड़ेगा, तब तक देना पड़ेगा जब तक मेरा पिस्टन यहाँ तक ना आ जाए। तो यहाँ आके वो रुक नहीं जाएगा पिस्टन, मैं कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहा हूँ। और ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि आई एम गिविंग हीट अप टू द पिस्टन स्ट्राइक्स द स्टॉप्स। बोला यहाँ heat is now added and the piston moves slowly from initial position until it reaches the stop बोला है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा फिर से पिस्टन का। अब P2 रहेगा, P2 जो भी P2 इंटू एयर एरिया, ये है मेरा P ऑफ एयर इंटू एरिया, ठीक है। अब ऊपर कितना है, एटमॉस्फेरिक तो है ही, दैट इज P ऑफ एटमॉस्फेरिक तो एक्ट कर ही रहा है, बट अब एक नया टर्म जो एक्ट कर रहा है वो है फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, राइट, प्लस वेट ऑफ द पिस्टन भी है, राइट। अब इसका हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी। फ्री बॉडी मतलब वो बैलेंस करेंगे। तो P2 इंटू एरिया इक्वल टू P ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन प्लस स्प्रिंग फोर्स। अब मैं P2 निकालना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि कैसे वेरी करेगा, प्लस W ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया प्लस स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या मैं यहां से भी स्टेट 3 यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे कहीं होगा, आप बताओ। क्यों क्यों मैं अब ये वाला जो प्रोसेस है इसको मैं डॉटेड लाइन से नहीं बनाऊंगा, आई हैव टू मेक with very bold line because it is a reversible process. Piston is moving slowly. In question it has said, I am not saying anything, right? और देख के भी लग रहा है 105 किलो पास्कल है, ऊपर है 100, 5 एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो शायद वेट ऑफ द पिस्टन का ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मैं इसको स्ट्रेट करूं कि ऐसे करूं, ये आपको वही बता रहा है। देखो ये कांस्टेंट है, आई एग्री, ये भी कांस्टेंट है, एग्री। क्या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, स्प्रिंग फोर्स क्या है, K इंटू एक्स, राइट। एक्स जितना ऊपर होगा मेरा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो नाउ जो P2 है वो क्या हो रहा है, नाउ इट इज वेरिंग। कैसे वेरी कर रहा है, देखो P2 जो कि लीनियरली वेरी कर रहा है, बस इसी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, दिस PATM प्लस वेट ऑफ द पिस्टन बाय एरिया, ये क्या है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। P1 है, PATM प्लस वेट ऑफ द पिस्टन अपॉन एरिया, दिस इज P1। तो P2 इक्वल टू P1 प्लस स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स इन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, जो कि क्या होगा, K इंटू एक्स, ठीक है। एक्चुअली यहां से यहां तक है, तो इसको मुझे जब मैं ये वाला जो स्टेट जो बना रहा हूं ना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एट दिस पॉइंट पे, एट पॉइंट 2 पे तो मेरा प्रेशर 105 ही है, राइट। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है जब मेरा स्टेट 3 पे प्रेशर कितना होगा। तो मैं इसको कैसे बताऊं आपको, रुको, ये है, कंफ्यूज मत हो जाओ, रुको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज करो ये बस टच होने ही वाला है और स्प्रिंग बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुका है, ये वाला स्टेट 3 है। तो इस समय पे मेरा P3 है इंटू एरिया, ऊपर से P एटमॉस्फेरिक लग रहा है।
एंड डेफिनेटली स्प्रिंग फोर्स कुछ दे रहा है, ठीक है। तो आई एम जस्ट चेंजिंग हियर P3। P2, P2 में क्या होगा, जब ऐसे ही यहां से यहां तक आया, 8 सेंटीमीटर ट्रेवल किया ना, तो P1 और P2 कांस्टेंट है, क्योंकि P1 और P2 में क्या है, स्प्रिंग फोर्स है नहीं, तो जो भी है एटमॉस्फेरिक और वेट ऑफ द पिस्टन ही है, समझ रहे हो। तो P1 और P2 इज सेम, तो हियर इट इज दिस थिंग P3, ठीक है। P3 माइनस P1 इंटू एरिया, तो P1 कितना है, P1 इक्वल टू P2 ही है, जो कि कितना है 105 है। तो मुझे P3 चाहिए, P3 माइनस 105 इंटू एरिया, एरिया आपको दे के रखा है पिस्टन 30 है कुछ, 300 है, एरिया ऑफ द पिस्टन इज 300, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। स्टिफनेस आपको दे के रखा था 12.5 न्यूटन पर मिलीमीटर दे के रखा है। देखो, या तो आप एक चीज यूनिट में रखो, प्रेशर अगर किलो पास्कल में रख रहे हो तो स्टिफनेस सब किलो न्यूटन पर मीटर में रहना चाहिए। तो के को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12.5 न्यूटन, यहाँ पे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3, ऐसा आएगा। ये 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, समझे। अरे इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 को मैं ऊपर लेके गया तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर हो गया। बट मुझे प्रेशर किलो पास्कल में है, राइट, तो इसको भी मेरे को किस में रखना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर मीटर में रखना पड़ेगा। तो इट विल बी लाइक 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। एक्स कितना है, पॉइंट ऑफ एक्स 80 सेंटीमीटर गया ना, पॉइंट ऑफ 08, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, P3 मिलेगा। प्लस ये वाला जो भी टर्म आएगा 105 प्लस 33.33 आ रहा है, इट इज कमिंग 138.33। इसका मतलब जो मेरा प्रेशर एट पॉइंट 3 है वो कितना है, 138.33, ठीक है। एट एंड दिस स्टेट पे जब मैं इनिशियल पोजीशन से 16 सेंटीमीटर दूर आए तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल 4.8 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मेरा जो भी प्रोसेस हुआ है वो ये हुआ है, 1 से 2, 2 से 3, समझे क्या हो रहा है। तो अब मेरे को क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन टोटल वर्क डन बाय द एयर, जो कि इसके एरिया के अंडर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एयर कितना होगा, 105 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस, उसको जीरो मान के चलो इनिशियल पोजीशन को, प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 105 प्लस 138.33, it is 105 plus 138.33 into perpendicular distance between them 4.8 minus 2.4, it is 2.4 into 10 to the power minus 3, right। यही है मेरा टोटल वर्क डन, कर ही लेते हैं यार। 105 प्लस 138.33 कितना हो गया, इंटू 0.5 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये वाला टर्म जो आ रहा है ना, इट इज कमिंग 0.29199 आ रहा है। ये वाला कितना आएगा, 105 इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना हो गया 0.252 आ रहा है, प्लस 0.2919, 0.543,
बट ये केस में किलो जूल्स में मेरे को इन जूल्स मांगा है 543.99 इक्वल टू यू कैन से 544 जूल्स। देखो इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे P3 नहीं लिया था। देखो मैं आपको फिर से एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ एकदम ही अच्छे से बता के, सो डैट आप एग्जाम में जाके गुड़ गोबर ना करो, समझ रहे हो भाई। देखो मेरा पिस्टन सबसे पहले यहाँ पे था, ठीक है, एट सेंटीमीटर। मैं बस प्रोसेस बता के आपको अलविदा कर दूंगा इसमें इसमें मतलब इस क्वेश्चन में। भाई देखो ये मेरा स्टेट 1 है, ये मेरा स्टेट 2 है, ये मेरा स्टेट 3 है। मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मैं तब तक हीट प्रोवाइड करूंगा एयर को जब तक मेरा पिस्टन इस फाइनल पोजीशन में ना पहुंच जाए, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में पहुंचने से पहले मेरे को दो काम करना पड़ेगा। पहले पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 जाएगा, फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 जाएगा, राइट। जब स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, इनिशियली प्रेशर 105 था, तो ये तो 105 हो गया, ये मेरा स्टेट 1 है। स्टेट 2 में मेरे को प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। और स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने में मेरे को ये देखना है कि मेरा प्रोसेस कौन सा है। उसके लिए मैं आपको बताया कि अंदर पी एयर है इंटू एयर, ऊपर बस पी एटमॉस्फेरिक ही लग रहा है, प्लस वेट ऑफ द पिस्टन, ठीक है। और ये दोनों कांस्टेंट ही है, इसलिए मेरा प्रेशर ऑफ द एयर कांस्टेंट है। तो मतलब जब मेरा पिस्टन यहां से यहां तक आया, जब स्टेट 2 में रहेगा, जस्ट टच किया रहेगा, मतलब ये स्टेट 1 है, ये स्प्रिंग है, ये ऊपर तक आया, अब बस जस्ट टच हुआ है, तब मेरा जो प्रेशर ऑफ द एयर है ना, ये कितना है, P2 में प्रेशर ऑफ द एयर कितना है, 105 है। अब स्टेट 3 में बनाऊंगा। स्टेट 3 में कब पता चलेगा, जब मेरा पिस्टन यहाँ पे कहीं है, ठीक है। अब मैं फ्री बॉडी में आपको बताया हूँ कि जो भी स्प्रिंग फोर्स वेरी हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू के एक्स मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है, बट मेरे को यहाँ पे प्रेशर चाहिए, राइट। स्टेट 3 में मेरे को प्रेशर चाहिए, तो जब मैं स्टेट 3 में निकालूंगा P3 इंटू एरिया, यहाँ पे क्या है, P ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस वेट ऑफ द पिस्टन है, प्लस भाई आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग आपको एक रिएक्शन फोर्स देगा, राइट। तो इधर मेरा फोटो है यार, P3 into area equal to P of atmospheric into area plus weight of the piston plus spring force। जब मैं यहां से वो करूंगा डिवाइड बाई A करूंगा तो P of atmospheric plus weight of the piston divided by area plus spring force divided by area। तो ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं P1 की जगह है एंड P1 इक्वल टू P2 है, दैट्स वाई अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना। बट इससे पहले, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कल मैं एक क्वेश्चन मिस किया था। कंट्रोल एक्स, क्यों आँखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी अदा जानी। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दिस आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, दिस क्वेश्चन प्लीज यार। आप ना आई वांट टू से कि जो भी इस लेक्चर्स को देख रहा है, डोंट जस्ट वॉच इट लाइक ओके। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप स्टॉप कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू यू विल बी वेरी मच हैप्पी इफ यू विल गेट द आंसर, ओके।
अगर एग्जामिनर हार्ड बनाएगा क्वेश्चन, आई विल नॉट से हार्ड, बट अगर वो चाहेगा कि आपका अनस्टडी कैसा है चेक करना चाहेगा विथ आपका दिस क्लोज सिस्टम वाला. Okay, just give me 1 minute. I don't know whether I have to take this call or not. It is an unknown number. Just give me 1 minute. I'm really sorry. Hello. Okay. Okay. Let's start this question. Okay. तो देखते हैं क्या बोले. An insulated vertical piston cylinder device initially contain 0.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर. ओके, एक एयर है जिसका वॉल्यूम कितना है, 0.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर कंटेन करके रखा है एट प्रेशर 200 किलो पास्कल एंड 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एट दिस स्टेट ए लीनियर स्प्रिंग टचेस द पिस्टन बट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन इट. ओके. द सिलेंडर इज कनेक्टेड बाय अ वॉल्व टू ए लाइन सप्लाई. मतलब यहाँ पे एक सप्लाई लाइन होगा, जैसे ऐसा कुछ सप्लाई लाइन होगा जहां पे supply air at 800 kilopascal and temperature is 22 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से एक वॉल्व है जहां से ना एयर पास हो रहा होगा. जैसे ही मैं वॉल्व खोलूंगा तो एयर अंदर आएगा, राइट. नाउ क्या हो रहा है, द वॉल्व इज ओपन एंड एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर लाइन, जो कि हाई प्रेशर लाइन है, जो कि दिख भी रहा है 800 किलो पास्कल है, is is allowed to enter the cylinder. The valve is turned off when the pressure inside the cylinder reaches 600 kilopascal. ओके, वॉल्व टर्न ऑफ करेंगे जब ये 200 किलो पास्कल से इट रेजेस टू फाइनल प्रेशर कितना देख रखा है 600 किलो पास्कल. जब रीच हो जाएगा तब मैं ये वॉल्व को बंद कर दूंगा. इफ इफ द एनक्लोज्ड वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जैसे ही ये मैं वॉल्व खोला 800 किलो पास्कल का एयर अंदर आया, और कब तक मैं वॉल्व खोले रहूंगा, जब तक ये जो फाइनल प्रेशर 600 किलो पास्कल ना हो जाए. बट जैसे ही ये 600 किलो पास्कल होगा ना कहीं जो मेरा V2 है, फाइनल वॉल्यूम है, वो कितना हो जाएगा, डबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, 0.2 से 0.4 हो जाएगा बोल रहा है. ओके. उसके बाद डिटरमाइन द मास ऑफ द एयर एंटर द सिलेंडर एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर. ओके, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यार. ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा हम कर रहे क्या है. It is a very good question, and again I am said you previously also and now also whenever it is coming of a unsteady process, हमेशा दो ही चीज याद रखो यार. एक है मास कंजर्वेशन इक्वेशन एंड सेकंड इज एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन. ये दो इक्वेशन आपको, बस ये दो चीज है यार, इसको याद रखने में कुछ नहीं है. dm/dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट एंड du/dt. जब कभी भी नॉर्मली 99% आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल ही रहेगा, तो आप यही यूज कीजिएगा. mi डॉट इंटू एच आई प्लस क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस me डॉट इंटू एच ई माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. ये दो इक्वेशन अगर आप अच्छे से ये दूरियां भाई, आपको ये बस दो चीज याद रखना है यार, और कुछ याद नहीं रखना है. ये बस याद रहेगा ना, आप कोई सा भी क्वेश्चन अनस्टडी का बना लोगे, राइट. चलो बनाते हैं. अब मेरे को बताओ पहला इक्वेशन dm/dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट है. ठीक है, मेरे को बताओ एग्जिट हो रहा है क्या. अगर अगर एग्जिट हो रहा है क्या, अगर मैं अपने कंट्रोल वॉल्यूम को ये बताऊं, ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये मेरा जो भी कंट्रोल वॉल्यूम है ये है. ठीक है, एग्जिट हो रहा है क्या, नहीं, पिस्टन से बाहर नहीं निकल जाएगा एयर,
अंदर जरूर आ रहा है, तो मतलब एग्जिट मेरा 0 है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, du by dt इक्वल टू mi डॉट इंटू hi प्लस c, ये डॉट में है, समझ रहे हो, q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट माइनस me डॉट इंटू he माइनस w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ कि जैसे ही अंदर एयर आया, जो भी हुआ, इसके बाहर कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या? नो। व्हाई नो? बिकॉज इट हैज क्लियरली सेड इट इज एन इंसुलेटेड बट, ठीक है, इंसुलेटेड बोला है, इट इज 0। ओके, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, एग्जिट हो नहीं रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है ना, मास जो भी अंदर आ रहा है एयर, वो कहीं से एग्जिट हो रहा है क्या? नहीं, तो ये हो गया 0, राइट। क्योंकि हम, देखो यार, आपको ना एक काम करता हूँ मैं, आपको ना एक जनरल चीज बताता हूँ, उसके बाद ना शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये mi डॉट me डॉट से कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, देखो, जो भी इनिशियल मास होगा इस टैंक, इस कंट्रोल वॉल्यूम में, उसको मैं बोल रहा हूँ m1। m1 इज इनिशियल मास इन द टैंक बोलूं या कंट्रोल वॉल्यूम बोलूं। ठीक है, m2 क्या होगा? जो भी कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से जा रहा है, उसके बाद जो भी मेरा m2 बचेगा, m2 क्या है? फाइनल मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, mi डॉट क्या है ना, कितना मेरा जो भी मास है वो इनलेट हो रहा है इन द कंट्रोल वॉल्यूम में, ये mi डॉट है। me डॉट क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम से कितना मेरा बाहर चले जा रहा है, दैट इज माई me डॉट। ठीक है, एग्जिट, i इज फॉर इनलेट, exit फॉर एग्जिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। शायद मैं पिछले क्लास में आपको ये नहीं समझाया था, बट मैं आपको बताया था कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या मैं W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को 0 कर सकता हूँ क्या? बताइए, क्यों मैं करूं? देखो, अभी एयर इधर है, ठीक है, ये मेरा एयर है, जैसे ही मैं, ये प्रेशर आएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा बोल रहा है 0.4, अभी 0.2 है, 0.4 जब होगा तो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा, राइट। रुको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से बताएंगे भाई, हड़बड़ी नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, मेरा इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम कितना था, जो भी एयर का जो भी वॉल्यूम था वो इतना था, राइट। ये मेरा इनिशियल स्टेट था। फाइनल स्टेट में क्या होगा? ये जो मेरा पिस्टन यहाँ पे था, वो अभी यहाँ पे कहीं हो जा रहा है, समझ रहे हो, स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, डेफिनेटली जो मेरा ये सिस्टम था पहले, अब वो कितना हो गया, एक्सपैंड हो गया ना, एक्सपैंड हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्क तो हो रहा है। देखिए, पिछले दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में करवाया था जिसमें वर्क, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क 0 था, हीट ट्रांसफर भी 0 था। दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको करवाया था जिसमें रिजिड टैंक था, तो वर्क 0 था, हीट ट्रांसफर हो रहा था। इसमें हीट 0 है, बट ये होगा, दिस इज नॉट 0, समझ रहे हो। हम लोग इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं है, अगेन ऑलवेज आई हैव सेड यू, जब कभी भी ये पिस्टन वाले काम आएंगे, हमेशा पीवी डायग्राम बनाइए, यू विल बी ऑन वेरी वेरी क्लियर आइडिया रहेगा आपको कि सबसे पहले कि हो क्या रहा है। 0.2 मीटर क्यूब है, इनिशियल वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब, प्रेशर इज 200 किलो पास्कल, प्रेशर इज 200 किलो पास्कल, प्रेशर इन किलो पास्कल, वॉल्यूम किस में है,
मीटर क्यूब में, ये है 200 किलो पास्कल। ठीक है, ये है मेरा स्टेट 1। ठीक है, स्टेट 2 क्या बोल रहा है ना, जब मेरा अंदर का प्रेशर कितना हो जाए, 600 हो जाए, एंड वॉल्यूम कितना हो जाए, डबल हो जाए। डबल ही बोला था ना, 0.4 हो जाए बोला था। हाँ, the valve is turned off when the pressure inside the cylinder reaches 600 and inside and during the process volume inside the cylinder doubles. Okay, 600 and double. तो ये कितना हो रहा है, फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है 600 एंड वॉल्यूम कितना हो रहा है 0.4, और ये लीनियरली वेरी कर रहा है। और अगर कुछ नहीं दिया है तो आप लीनियरली वेरी करेंगे। तो जो भी मेरा वर्क डन हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम का, जो भी एयर वर्क डन कर रहा है वो यही वर्क कर रहा है। एक तो पिस्टन को रेस करने के लिए कर रहा है एंड दूसरा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए कर रहा है। तो मेरा जो भी वर्क डन है वो क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 200 प्लस 600 800 into 0.4 minus 0.2 0.2 400 400 into 2/10 80 किलो जूल ऑफ वर्क कर रहा है मेरा एयर, राइट। बट ये रेट फॉर्म में नहीं है। आप ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग का, रुको मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। अपन क्या लिखे थे, dm by dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट, ये वाला टर्म जीरो था क्योंकि एग्जिट नहीं हो रहा है। ठीक है, du by dt इक्वल टू mi डॉट इंटू hi प्लस q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस me डॉट इंटू he माइनस w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट है, ये भी डॉट है। ये वाला टर्म जीरो है क्योंकि इंसुलेटेड है। ये वाला टर्म भी जीरो है, वाई, नो एग्जिट मास फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, एम आई डॉट का वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। देखो, डी यू बाई डी टी डी एम बाई डी टी इंटू एच आई माइनस डब्ल्यू सी वी डॉट, integrating with respect to time I will get du equal to dm into hi minus wcv, डॉट हट जाएगा। wcv डॉट क्या है, dw by dt है, राइट। तो ये हट गया, इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होगा, u2 माइनस u1 इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू hi माइनस, ये अभी हम लोग फाइंड किए, वी ओनली नाउ फाइंड दैट इज 80 किलो जूल। देखो इसलिए मैं बोल रहा था, इधर आप 80 किलो जूल डालते हैं ना भाई, खुद ही सोचो यार, ये क्या है, किलो जूल पर सेकंड में है या फिर मिनट में होगा, जो भी होगा आप कैसे डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे यू हैव टू डू दिस प्रोसेस। नाउ u2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, m2 स्मॉल u2 माइनस m1 स्मॉल u1 इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू hi माइनस 80। अब हम लोग को बस m2 m1 फाइंड करना है एंड t1 t2 हमको पता है। क्या पता है, t1 पता है, t2 निकल जाएगा। ओके, नाउ दिस इज एयर इज एक्टिंग एज एन आइडियल गैस है, तो इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। इसको मैं इधर रख रहा हूँ, P1 V1 इक्वल टू M1 R इंटू T1। ठीक है, M1 मेरे को चाहिए, क्या होगा, R इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1 V1। R कितना है, एयर बोला है 0.287, टेम्परेचर 22 प्लस 273 कितना होगा 20, अब 5295 होगा। P1 कितना है, P1 200 बोला था क्या, 200, वॉल्यूम इज 0.2। ये उल्टा होगा ना, देखो P1 V1 बाई R T1 होगा। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है प्लीज। तो यू विल गेट m1, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई हैव डन दिस कैलकुलेशन। m1 यू विल गेट 0.472 kg। ठीक है,
अब देखो, अब आएगा मजा। जब फाइनल स्टेट में रहेगा मेरा स्प्रिंग, जब मेरा V2 कितना है 0.4 डबल हो गया है, P2 कितना है, इट इज, ये पेन को क्या हो जा रहा है यार, 600 किलो पास्कल, क्या M2, ओके, P2 V2 इक्वल टू M2 R इंटू T2। भाई देखो, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर एंड द मास ऑफ द एयर एंटर्ड इन द सिलेंडर, हमको ये फाइंड करना है। M2 में प्रॉब्लम यह है, M2 के लिए मेरे को P2 चाहिए, V2 चाहिए, R चाहिए, T2 चाहिए, बट मेरे पास T2 नहीं है। तो T2 नहीं है ना, फाइनल टेम्परेचर इन द सिलेंडर क्या क्या होगा वो तो फाइंड ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे एंड वी विल पुट इन आवर इक्वेशन 1, ये वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। देखो यहाँ पे आके देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, आप सोचो कि इन एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहोगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, आप सोचोगे कि यार इन लोग डेटा डेटा कम तो नहीं दिए, ये होता है ऐसा कभी कभी, बट प्लीज एक बार आप ट्राई कीजिए, गिव अप मत कर देना कि यार है डेटा नहीं दिया होगा मैं छोड़ दूंगा करके, ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप पुट करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार इजी था। M2 जब आप पुट करोगे U P2 V2 R इंटू T2, U2 क्या होगा CV इंटू T2 होगा, राइट। फाइनल स्टेट में माइनस M1 मैं फाइंड कर चुका हूँ, M1 कितना है 0.472, 0.472, U1 क्या होगा CVT1, स्मॉल u है, तो AR बोला है 0.718, T1 22,295 इक्वल टू M2 माइनस M1 को मैं लिख रहा हूँ फिर से 0.472, HI क्या हुआ CPTI 1.005, TI TI TII क्या है ना, लाइन प्रेशर है, लाइन टेम्परेचर भी कितना है 22,295 ही है। माइनस ये जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है 80 आया था। अब हम लोग करेंगे, देखो फॉर गॉड ग्रेस ये T2 कट गया यहाँ पे, ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग का M2 बचा है, यहाँ से मेरे को M2 मिलेगा। तो P2 कितना है 600, V2 कितना है 0.4, CV कितना है 0.718, R इज 0.287, माइनस करो करो यार, इतना करने के बाद आपको मेरे हिसाब से आंसर बता देना चाहिए तभी तो, 0.4, यही एक प्रॉब्लम है, यू नो, प्रॉब्लम मीन्स कि हम लोग को, मेरे को पता ही नहीं है कि कौन देख रहा है, मैं बस बनाए पड़ा हूँ वीडियोस, पैशन यही है यार, क्या क्या करवाता है पैशन में। ये कितना आ रहा है 600.418 आ रहा है, ठीक है, इसको करोगे तो ये आएगा 0.472 इंटू 0.718, ये आएगा 99.997 आएगा। M2 minus 0.472 into 1.005 into 295, it will give you 296.475, इसका वैल्यू 296 है, माइनस 80। तो एक काम करेंगे अपन, ये वाला टर्म कितना आ रहा है 600, रुको 600.418 माइनस 99.974, 500.44 आया प्लस 80, 580 आंसर डिवाइडेड बाय 296.47, 1.957 प्लस 0.472, 2 पॉइंट, आप जब करोगे तो M2 कितना आ रहा है 2.4298, राइट, ओके। इधर से इधर ये आ गया, P2 है V2 है R है, तो मैं T2 भी निकाल सकता हूँ। फाइनल टेम्परेचर विल कम समथिंग लाइक 344.158 केल्विन, बट
ये तो मेरा सेकंड आंसर हुआ कि फाइनल टेम्परेचर, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टैंक, जो कि था मेरा T2। T2 आ गया मेरा, कितना आया 344.158। क्या जो मेरा मास ऑफ द एयर डेट एंटर्ड इन द सिलेंडर, मास ऑफ द एयर डेट एंटर्ड द सिलेंडर, ये मेरे को फाइंड करना है। मैं फाइंड कुछ और करके रखा हूं, ये मत पुट पुट कर देना वहां पे। देखो देखो इनिशियल मास था मेरा m1, कितना था, m1 था 0.472 kg, ठीक है। जब कुछ 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 आया, ठीक है, जब फाइनल मास मैं निकाला m2, फाइनल मास कितना आ रहा है मेरा 2.4298 kg, जिसमें ये भी इन्वॉल्व है, समझ रहे हो। तो एयर कितना एंटर्ड हुआ, दैट इज m2 माइनस m1, समझ रहे हो। 2.4298 माइनस 0.472 करना 1.957 kg आएगा, ठीक है। दिस विल बी द योर आंसर। आई होप दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इतना लंबा क्वेश्चन आई डोंट एक्सपेक्ट गेट विल गिव, अगर हार्ड बनाया तो दे दिया भाई, बट आई वांट टू मेक आई हैव गिवन सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बस एक WCV हम लोग को फाइंड करना पड़ा, राइट। बस डरावना दिख रहा है क्वेश्चन, नथिंग इज देयर, सो डोंट गेट फियर्ड बाय दिस क्वेश्चंस। आहा, दिस इज अगेन ए वंडरफुल क्वेश्चन। इसके बाद okay, okay, okay. We'll not waste time. We will just start the question. Okay. This is a beautiful question, यार, beautiful question है। Let's start this question. क्या बोल रहा है? इससे पहले, कुछ बोलने से पहले मैं कुछ डेटा लिख दे रहा हूँ। R of carbon monoxide, it is 0.2969 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और कुछ देना है क्या? क्या है ना, मैं जब बनाते रहता हूँ क्वेश्चन तो मैं लिखता हूँ कि यार ये सब चीजें, ये जैसे देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये मोरन शपीरो से लिया है, और इन लोगों का पीछे का जो वैल्यू रहता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो भी आर, वो वो कुछ ऐसा रहेगा, जैसे ये 0.2969 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यही क्वेश्चन अगर सेंगल से लेता, मतलब शेंगल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड का रहेगा ना, वो कुछ ऐसा रहेगा 0.296 तक तो सही रहेगा, ये वाला वैल्यू ना चेंज रहेगा, या फिर 6 भी थोड़ा सा ऐसा कुछ रहेगा, 0.295 8 8 सम कुछ कुछ रहेगा, बट वेरी माइन्यूट एरर रहता है। दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम द बुक, ताकि ना आंसर मैच करे, नहीं तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं यार फोर्थ डेसिमल तक जाने में, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं वाटर पीता हूँ। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। Okay, let's don't waste time. Okay, okay, okay. Let's start. 2 kg of air initially at 5 bar 350 Kelvin. क्लियरली दिया है, एयर एक कंटेनर में है जिसका मास 2 kg है, प्रेशर 5 बार है, टेम्परेचर 350 केल्विन है, एंड 4 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंचली 2 बार में है, टेम्परेचर 450 केल्विन में है, आर कन्फाइंड टू ऑपोजिट साइड ऑफ ए रिजिड वेल insulated container by a partition as shown in the figure. Okay, the partition is free to move
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। द पार्टीशन इज फ्री टू मूव एंड अलाउ कंडक्शन फ्रॉम वन गैस टू अनदर विदाउट एनर्जी स्टोरेज इन पार्टीशन इटसेल्फ। ओके, ये लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। द एयर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ईच बिहेव एज एन आइडियल गैस विथ, ये पेन को देखो तो यार भूत चढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। The air and carbon monoxide each behave as an ideal gas with constant specific heat ratio of, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर दोनों का जो जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो गामा बोल रहा है 1.395 लेने बोल रहा है। प्लीज हाँ नोट इट। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताओ, प्रेशर इन द बार बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस बताओ, ईच गैस। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। ये एक मेरा पार्टीशन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो भी मेरा पार्टीशन है ना भाई, इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ। देखो दो चीज हो सकता है, या तो आप रिमूव करो पार्टीशन को या तो मूव करो। तो यहाँ पे मैं हटा नहीं रहा हूँ, दोनों गैस गैस मिक्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा, रिमूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है इट इज ए मूवेबल पिस्टन। आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नेवर केम इन गेट। रिमूवेबल आया है बट मूवेबल नहीं आया है। ठीक है, पहला चीज, इट इज ए मूवेबल पिस्टन। पिस्टन जो जहां पे भी है वो मूव कर सकता है, आइदर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, अब दूसरा चीज, एंड अलाउ कंडक्शन फ्रॉम वन गैस टू अदर विदाउट एनर्जी स्टोरेज इन द पार्टीशन। मतलब पिस्टन का कुछ तो डायमीटर वायमीटर कुछ तो है, मतलब डायमीटर तो होगा, विड्थ भी होगा। तो वो क्या बोल रहा है, जैसे कि 450 केल्विन है, 350 केल्विन है, तो जब कभी भी कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा तो देर विल बी नो एनर्जी स्टोरेज। स्टोरेज नहीं होगा, आप समझ रहे हो? स्टोरेज रहेगा तो अंदर का वेट आप हीट ट्रांसफर, अगर मैं इसको डिजाइन करता, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को इसको हार्ड बनाना रहता क्वेश्चन को, तो पिस्टन को मैं एक वॉल की तरह मानता, और अगर मैं बोलता कि इसमें भी स्टोरेज हो रहा है, तो आप क्या लिखते फिर, क्यू इन प्लस क्यू जनरेशन माइनस क्यू आउट इक्वल टू क्यू स्टोर्ड, ये वाला इक्वेशन यूज हो जाता। समझ रहे हो? बट एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन वाले की दया है कि वो बोल रहा है कि इसमें कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफर कर रहा है, हो रहा है, बस ट्रांसफर हो रहा है। पार्टीशन बस एक मूव मूव हो रहा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टोर हीट फॉर्म में स्टोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन से अभी तक। ठीक है, तीसरा, आपको क्या बोला है और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम, जैसे कि ये मेरा पार्टीशन है, राइट? अब यहाँ पे 450 केल्विन है, यहाँ पे 350 है, 25, यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, बार है, बार है, राइट? अब देखो आपको सब कुछ इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड कितना वॉल्यूम हो रहा है। भाई देखो, अगर अभी कुछ है इस स्टेट में मैं छोड़ दिया भाई, डेफिनेटली पिस्टन मूव तो होगा। क्यों मूव होगा? आप देखो, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक इज थर्मल, एक है केमिकल एंड फोर्थ है मैकेनिकल। ये सब चीज अगर आ जाए तो मेरा जो भी सिस्टम है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। तो थर्मल कब होगा, जब जैसे ये 450 है, ये 350 है, डेफिनेटली हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, राइट? तो ऐसा कुछ बीच में टेम्परेचर आएगा जहां पे एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहेगा, तो पिस्टन रुकना चाहिए। बट क्या आप इसको कंसिडर कर रहे हो? मैकेनिकल, मैकेनिकल मींस फोर्स, फोर्स बैलेंस होना चाहिए। आप देखिए ना, प्रेशर इनटू एरिया यहाँ पे ज्यादा है, 5 बार है, यहाँ पे 2 ही बार है, तो इसके कारण भी इफेक्ट आएगा, बट केमिकल के कारण नहीं आएगा। केमिकल का रोल कब आता है, अगर मैं यहाँ से मूव कर देता पिस्टन, दोनों मिक्स होते, अगर देखना, there is one role of change in entropy due to mixing
इट इज माइनस आर नॉट लॉग ऑफ एक्स आई समथिंग है। आप देखना ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक मिक्सिंग का भी एक आता है, जब आप दो गैस को मिक्स कर रहे हो तो एंट्रोपी उसके कारण भी चेंज होता है। बट इधर सिंस इट इज ए मूवेबल पिस्टन है, तो दोनों गैस मिक्स नहीं हो रहे, तो इसका तो कोई रोल नहीं। अगर मैं ये दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो कहीं ना कहीं मेरा पिस्टन भी और मेरा पूरा सिस्टम, सॉरी नॉट पिस्टन, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वी विल फॉलो विथ दैट थिंग। तो अब हम एकदम ही प्यार से बनाते हैं कि एक एक चीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मेरा एयर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रेशर 5 है, यहाँ पे मेरा प्रेशर 2 बार है, टेम्प बार में है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, 450 केल्विन था, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 350 केल्विन है। वॉल्यूम वॉल्यूम दे के रखा है क्या, कितना है, सॉरी मास दे के रखा है। इट इज यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 4 kg है, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूँ ना, पी टी एम दे के रखा है तो मैं वी निकाल लेता हूँ। तो प्रेशर वी इक्वल टू एम आर टी। वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना है, ये किसके लिए है, मैं एयर के लिए लिख रहा हूँ। तो मास 2 दे के रखा है, एयर का आर 0.287 है, टेम्परेचर 350 केल्विन है। रेड यूज नहीं करते यार। डिवाइड बाई प्रेशर कितना है, 5 बार, इट इज 500 किलो पास्कल। तो यू विल गेट वॉल्यूम कितना मिल रहा है, कोई तो बता दो। 2 इंटू 0.27, इट इज कमिंग 0.4018 मीटर क्यूब, ठीक है। ये है इतना इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, 0.4018। सिमिलरली फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड भी मैं फाइंड कर रहा हूँ। प्रेशर कितना है, 200, वॉल्यूम मेरे को फाइंड करना है, मास कितना है, 4 kg। आर आर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मैं आपको अभी बताया यहाँ पे 0.2969। 0.29, give me 1 minute. Let me charge this thing. Point 2969, टेम्परेचर कितना है, 450, राइट। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का 4 इंटू 0.29, ओके, यू विल गेट 2.6721 मीटर क्यूब। आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन in calci now, it will take lot of time, yeah. Already I think 1 hour is done, and I don't want to waste time on calculation. This can be done by your side. uh, I want to deliver the concepts, okay. अब now don't waste time. ये मेरा पिस्टन है, आई मीन जो भी कंटेनर है, ये क्या बोल के रखा था ना, इतना निकल गया ना। अब देखो क्या बोला है कि इट इज ए रिजिड वेल इंसुलेटेड कंटेनर। ओके ओके ओके, ठीक है, और एक बार बना ही लेते हैं, कुछ नहीं है। दिस इज ए रिजिड है, वेल इंसुलेटेड है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, सबसे पहली बात तो मेरे को प्रोसेस ही नहीं पता है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं क्या मान रहा हूँ, मैं पूरा सिस्टम मान रहा हूँ, इसको इसको मैं पूरा सिस्टम मान ले रहा हूँ। आई मीन जो भी ये पूरा अंदर वाले को पूरा मैं क्या मान रहा हूँ, एक सिस्टम मान रहा हूँ। जब मैं पूरा को सिस्टम मान रहा हूँ, अब मैं क्या लगा रहा हूँ ना, इसमें फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ। वाई फर्स्ट लॉ, बिकॉज आई डोंट नो द प्रोसेस वेदर इट इज ए रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो फर्स्ट लॉ का जो ये प्रोसेस है, Q1 to 2 प्लस du, ये आई कैन अप्लाई फॉर एनी प्रोसेस
राइट, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जब मैं ये दोनों एयर के लिए मैं मतलब दोनों आइडियल गैस के लिए लगा रहा हूँ, तो Q122 0, वाई? क्योंकि इस अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर से दोनों से हीट ट्रांसफर हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इट इज एन इंसुलेटेड। आई डोंट नो यार, ये पेन रुक क्यों जाता है? इंसुलेटेड। क्या ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर मूव अंदर मूव कर रहे हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो मैं सिस्टम माना हूं, ये वाला जो सिस्टम माना हूं, इसके बाहर ये लोग मूव कर पा रहे हैं क्या? जो बाहर का जो सिलेंडर है उसको तो तोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजिड है, इट इज जीरो। तो कहीं ना कहीं जो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर प्लस चेंज इन इंटरनल, इसको एयर करता हूँ, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड करता हूँ, इक्वल टू जीरो। राइट, समझ में आया ना? अब देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर एक तरीके से आइडियल गैस की तरह एक्ट कर रहे हैं, राइट? तो फॉर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, सीवी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है, तो कहीं ना कहीं 450 माइनस फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक फाइनल टेम्परेचर में आएंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, राइट? इक्वल टू मास ऑफ द एयर, सीवी ऑफ द एयर इंटू टीएफ माइनस 350। देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिखिए एम सी वी 450, सॉरी, T2 माइनस T1, दैट इज TF माइनस 450 प्लस MCV ऑफ एयर। ये वाला टर्म पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, MCV इंटू TF माइनस 350, T2 माइनस T1, दैट इज कहीं ना कहीं डेल यू क्या है? U2 माइनस U1 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, U2 माइनस U1 ऑफ एयर है, राइट? U2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर वाला। जब ये एक प्रोसेस है, U1 वाला स्टेट है, U1 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, U1 ऑफ एयर। जब एक फाइनल टेम्परेचर रहेगा दोनों में, तो ये वाला U2 है, U2 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, U2 ऑफ एयर, तो डेट इज U2 माइनस U1 है, ठीक है? तो ये एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही आएगा। बट यहाँ पे एक कैच क्या था कि जो CV था ना, हम लोग को क्या पता है, CP माइनस CV इक्वल टू R, राइट? अगर मैं यहाँ से CV कॉमन ले लूँ, CP बाई CV गामा, गामा माइनस 1 इक्वल टू R, तो CV क्या होगा? R अपॉन गामा माइनस 1। तो R तो ठीक है, R0 बाई M है। गामा एयर का आप लोग हो सकता है 1.4 ले लो, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल के रखा है 1.395 लेना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको CV ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आएगा, जो कि R अपॉन गामा माइनस 1 है, वो आएगा 0.7516। CV ऑफ एयर जो आएगा वो R अपॉन गामा माइनस 1, ये 0.7265 आ रहा है। देखो, अगर आप 1.4 लेते हैं ना तो 0.718 आ जाता, जो कि रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो ये वाला इक्वेशन मैं ले रहा हूं, मैं अब वहां जाके लिखने वाला नहीं हूं इसको। प्लीज, आई वांट दिस, प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक। ठीक है, ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मेरा एयर है, ठीक है? मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 4। CV अभी बताया 0.7516, ये भी पता है मेरे को। मास ऑफ द एयर 2, CV पता है 0.7265। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 418 418.017 केल्विन,
ये आपको आएगा। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन प्लीज डू बाई योर सेल्फ, राइट। अब आते हैं हम लोग फाइनल प्रेशर फाइंड करने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 kg, 450 केल्विन, 350 केल्विन, कितना बार है, 2 बार, 5 बार, 2 kg। ठीक है, अब जो मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना आया जानते हो, 418.017 है। ठीक है, डेफिनेटली मेरा पिस्टन मूव हुआ होगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सिंस मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर में पार्टीशन को डिस्ट्रॉय करके ये लोग नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे 4 kg ही रहेगा, यहाँ पे 2 kg ही रहेगा। एक ही चीज चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। और मेरे को फाइनल प्रेशर चाहिए, वो मैं कैसे निकालूं? इट इज ए वेरी मतलब अगर आप ये पहले क्वेश्चन ना बनाए रहो तो इट इज वेरी, एग्जाम हॉल में क्लिक करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, पार्टीशन को रिमूव वाला किए। जब कभी भी आप पार्टीशन को रिमूव वाला करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वीएफ पता रहता है, रिमूव कर दोगे तो दोनों को ऐड कर देते हो वॉल्यूम, राइट। टीएफ हम लोग निकाल सकते हैं तो पीएफ आ जाता है। बट इसमें आप पार्टीशन को रिमूव नहीं किया तो आपको एग्जैक्ट वीएफ नहीं पता है, फाइनल वॉल्यूम थोड़ी ना पता है आपको इसका इसका। तो एक चीज आपको जरूर पता रहेगा कि देखो, एट द एंड ऑफ द डे पार्टीशन कहीं पे भी रहे, मतलब ये पिस्टन कहीं पे भी रहे, आपका वॉल्यूम सेम है, दैट इज V1 प्लस V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये मेरा जो होल जो डिवाइस है, ये तो रिजिड टैंक है ना, ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो V1 प्लस V2, ये V1 एयर का V1 कितना है, 0.4018, और ये कितना है 2.6721, 93710 3.0739 है। जो मेरा V1 प्लस V2 जो है वो है 3.0739। ठीक है, अब अगर मेरे को फाइनल प्रेशर चाहिए तो कैसा रखेंगे, P1 V1 इक्वल टू MR/T1। ठीक है, मेरे को फाइनल प्रेशर चाहिए तो ये TF होना चाहिए। हर एक गैस के लिए अलग होगा। जैसे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का करूं V1, तो क्या होगा, मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, R ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय PF। Similarly, mass of the air, R of air, final temperature divided by final pressure। ये दोनों ये तरीके का ना कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, समझ रहे हो। अब आपको सब पता है, मास ऑफ, अगर जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास सेम होगा, क्योंकि पिस्टन को ब्रेक करके मास नहीं जा रहा है भाई, पिस्टन बस मूव हो रहा है, समझ रहे हो। जितना मास रहेगा उतना ही रहेगा। आर भी आपको पता है, टीएफ भी पता है, सब पता है, बस आपको ऐसा करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर डिवाइडेड बाई 3.0739 इक्वल टू पीएफ करोगे। तो जब आप ये करोगे तो सब आपको पता है यार, आर सब पता है, जस्ट आप फाइंड कीजिएगा, आपको पीएफ मिलेगा जब आप करोगे तो यू विल गेट 239.558 किलो पास्कल। ठीक है, ये मिल गया। नाउ आप इस स्टेट पे आ चुके हो, किस स्टेट पे, पीएफ भी आपको पता है, फाइनल पीएफ आपको पता चल गया, राइट। अब जब आप इतना हो जाएगा ना, फाइनल प्रेशर दोनों कंटेनर में कितना है, 239.558 है। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 418.017 है।
मास ऑफ द एयर कितना है, 2 kg है। इधर मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड 4 kg है। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, तो हम लोग इसका फाइंड करते हैं। पी एफ वी एफ इक्वल टू एम आर टी एफ। मास इज 2, आर इज 0.287, टेम्परेचर इज 418.017। देख रहे हो, पेन डिवाइड बाई पी एफ इज 239.558। वी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना आ रहा है, ये मैं कैलकुलेट नहीं किया हूं। ये आ रहा है एयर का 1 मीटर क्यूब आ रहा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कांस्टेंट है, तो कितना होगा 3.0739, 2.739 आना चाहिए। वही आएगा, इट इज 2.0739 कुछ आएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखना, बट आप समझिए कि इनिशियल कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना था जानते हो? इनिशियल कार्बन मोनोऑक्साइड का था, ये अभी कितना हो गया 2.0739, और ये कितना है 1 है। पहले कितना था ना, इनिशियली इनिशियली कितना था यार, इनिशियली था 0.4018, और अभी कितना हो गया है, ये 1 बार हो गया है, 1 मीटर क्यूब हो गया। मतलब प्रेशर का भी बहुत ज्यादा रोल हुआ है, आप समझ रहे हो? पिस्टन यहाँ पे कहीं आया है, तभी ये कम हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना था, 2.6721 था, अभी कितना हो गया है 2.0 समथिंग हुआ है। तो आप ये देखना, ये चीज ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव सेड, आई आई थिंक इट माइट हेल्प यू। Tomorrow I will going to solve, I think video will become very large. This whatever I have solved, it was very big questions today. ये है स्टडी फ्लो का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके आना, अगर आ गए तो अच्छा है। ये एंट्रोपी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी एक 3 questions I will take of entropy, and then I will do 2 questions of exergy, जो मेरे को बहुत ही important लगेगा। I will teach you that 2 questions. I think tomorrow will be the last video of thermodynamics. I hope you have learned something new or some concepts which may be helpful in GATE exam. Up to then, bye. Okay.